2025 नीतीश कुमार का साल रहा। साल के आखिर में हुए बिहार चुनाव और उसके नतीजों ने एक बार फिर दिखा दिया कि बिहार की राजनीति आज भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती है। गठबंधन बदले, हालात बदले, सियासत की हवाएं बदली, लेकिन सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार ही बने रहे। हालांकि चुनाव के बाद हिजाब विवाद ने राजनीति में हलचल जरूर मचाई। केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्ते भी चर्चा में रहे। इसीलिए ईयर एंडर शो में आज बात बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार की। पटना के एक छोटे कस्बे से निकलकर इंजीनियर बने नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी छोड़ राजनीति की राह अपनाई। जेपी आंदोलन से शुरू हुई उनकी यात्रा में दोस्ती भी है, दुश्मनी भी और संघर्ष के साथ सत्ता भी। लालू से रिश्तों के उतार चढ़ाव हों या बीजेपी के साथ सियासी संतुलन, नीतीश हर मोड़ पर चर्चा में रहे। क्या है नीतीश कुमार की असली ताकत? कैसे 20 सालों तक सत्ता में बने रहे और क्या है राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी नीतीश कुमार की कहानी? बताएंगे चर्चित चेहरा के इस खास ईयर एंडर वाले एपिसोड में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। पूरा साल लगभग बीत जाने के बाद जब बिहार में चुनाव हुए तो नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति के धुरंधर आज भी नीतीश कुमार ही बने हुए हैं, वो भी बीते 20 सालों से। तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव, गठबंधन बदलने के और आलोचना होने के बाद भी नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में बने रहे। 2 दशक से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिके रहना आसान नहीं होता, लेकिन नीतीश कुमार ने यह कर दिखाया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कुल मिलाकर करीब 85 सीटें हासिल की, जिसने ये साफ कर दिया कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका आज भी निर्णायक बनी हुई है। हालांकि चुनाव के बाद नीतीश कुमार की राजनीति कई मुद्दों को लेकर चर्चा में रही। एक तो सत्ता संभालने के बाद उनका राजनीतिक संतुलन और दूसरा बीते दिनों उठा हिजाब विवाद, जो देश भर में चर्चा में राजनीति का केंद्र बन गया। नीतीश कुमार को लेकर समय समय पर वैसे तो विवाद भी सामने आते रहे हैं। महिलाओं को लेकर की गई उनकी कुछ टिप्पणियां, जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए उनके बयान और सार्वजनिक मंचों पर उनके व्यवहार से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने उनकी उम्र और सक्रियता पर भी सवाल उठाए। बीजेपी विरोधियों ने यह आरोप भी लगाया कि अब वो स्वतंत्र फैसले नहीं ले पा रहे हैं और बीजेपी ने उन्हें अपनी कठपुतली बना लिया है। इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटने को लेकर उन पर बार बार पलटने के आरोप लगते रहे। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खुद नीतीश कुमार ये कहते सुने गए कि अब वो कभी पाला नहीं बदलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू ने 12 सीटें जीतकर केंद्र सरकार में अपनी मौजूदगी बनाए रखी, जिसमें बीजेपी के साथ बिहार में उनकी स्थिति मजबूत मानी गई। केंद्र में तो वो किंग मेकर बने और अपने राज्य के किंग बने। हालांकि विवादों से भी उनका नाम जुड़ा रहा। ताजा मामला 15 दिसंबर का है, जब 1283 आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए इवेंट एक ऑर्गेनाइज किया गया था। यहां डॉक्टर नुसरत परवीन जब मंच पर आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके हिजाब पर सवाल उठाया और उसे अचानक नीचे खींच दिया। डिप्टी सीएम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। राजनीति भी गर्मा गई। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की और इसे महिलाओं और अल्पसंख्यकों का अपमान बताया गया। मामला इतना बड़ा कि नुसरत परवीन ने आहत होकर ज्वाइन करने से ही इनकार कर दिया। जेडीयू ने सफाई में कहा कि मुख्यमंत्री का इरादा देश को अपनी एक सफल बेटी का चेहरा दिखाने का था। वहीं अल्पसंख्यक मंत्री ने इसे बच्ची के प्रति दुलार बताया था। विपक्षी नेताओं ने इस कदम की आलोचना लगातार फिर भी की। वैसे इसी दौर में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते भी चर्चा में रहे। मोदी और नीतीश की दोस्ती नई नहीं है। दोनों अलग अलग विचारधाराओं से आते हैं, लेकिन सत्ता और प्रशासन के लेवल पर दोनों के बीच एक व्यवहारिक समझ बनी रही है। कई मौकों पर नीतीश ने केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन किया तो कुछ मुद्दों पर अपनी असहमति भी जताई, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे उनके रिश्ते पूरी तरह टूट जाएं। यही संतुलन नीतीश कुमार की राजनीति की असली पहचान है और इसी संतुलन को समझने के लिए जरूरी है उनकी पूरी कहानी को समझना। नीतीश कुमार की कहानी बिहार की राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। एक छोटे से कस्बे में जन्मा वो लड़का जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, सरकारी नौकरी
पाई, लेकिन फिर सब कुछ छोड़कर राजनीति की राह को चुना। आगे चलकर वही लड़का बिहार का चाणक्य और राजनीति का जादूगर भी कहलाया। 1 मार्च 1951 को पटना जिले के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार को घर में प्यार से मुन्ना कहा जाता था। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और मां एक होममेकर। बचपन से ही पढ़ाई में तेज नीतीश ने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी भी मिल गई। परिवार को लगा कि अब जिंदगी सुरक्षित हो गई। लेकिन उसी दौर में बिहार की राजनीति उफान पर थी। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन पूरे राज्य में फैल चुका था। हजारों युवा सड़कों पर उतर आए थे। नीतीश कुमार ने नौकरी छोड़ दी और आंदोलन में कूद पड़े। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। जेपी आंदोलन ने बिहार को 2 बड़े नेता दिए, एक लालू प्रसाद यादव और दूसरे नीतीश कुमार। दोनों साथ साथ राजनीति सीखते रहे, दोस्ती गहरी होती रही और सोच भी मिलती जुलती थी। लेकिन समय के साथ दोनों के रास्ते अलग होते गए। लालू और नीतीश का रिश्ता बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित अध्याय भी बना। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी गठबंधन तो कभी टकराव। नीतीश कुमार ने 1977 और 1980 में हरनौत से चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली। लगातार हार के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। 1985 में पहली बार विधायक बने और यहीं से उनकी राजनीतिक गाड़ी चल पड़ी। 1989 में वो बाढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने और दिल्ली की राजनीति में पहचान बनाने लगे। केंद्र सरकार में वो कृषि राज्य मंत्री बने, फिर रेल और सड़क परिवहन मंत्री भी रहे। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने आम लोगों से जुड़े कई बड़े फैसले किए, जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग और तत्काल टिकट जैसी बुकिंग सुविधा भी लाए। 1999 में गैसल ट्रेन दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। इस फैसले ने उन्हें एक ईमानदार और सिद्धांतों वाले नेता के रूप में साबित किया। 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। 1995 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। ये उनका पहला बड़ा राजनीतिक दांव था। साल 2000 में वो 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत ना होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा। अक्टूबर 2005 में बिहार की राजनीति ने फिर नया मोड़ लिया। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से बिहार की राजनीति काफी हद तक नीतीश के ही इर्द गिर्द घूमती रही। व्यक्तिगत जीवन में नीतीश कुमार बेहद सादगी पसंद रहे। उन्होंने दहेज लेने से इनकार किया। जेपी आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए और पत्नी उसी दौरान मंजू जो थी वो जेल की जाली के पीछे से उनसे मुलाकात करती थी। साल 2007 में पत्नी के निधन के बाद उन्हें गहरा झटका मिला। उनका इकलौता बेटा निशांत राजनीति से दूर रहा। आज बिहार चुनाव जीतने के बाद हिजाब विवाद और केंद्र सरकार के साथ संतुलन बनाते हुए नीतीश कुमार फिर सुर्खियों में हैं। इसीलिए चर्चित चेहरा के इस खास ईयर एंडर वाले एपिसोड में नीतीश कुमार से जुड़ी ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।